कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत मास शुक्ल पक्ष की गुरु प्रदोष व्रत 10 अप्रैल 2025 को है। दिन गुरुवार को किया जाएगा। प्रदोष व्रत हर महीने में त्रियोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के साथ साथ बृहस्पति देव की बृहस्पति ग्रह के ही भी विशेष पूजा की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन कथा का पाठ और सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली की वास होती है और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए संपूर्ण कथा और आरती। श्रद्धा भाव मंचित से इस कथा का जरूर श्रवण करें। कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृद्धासुर की सेना ने घनघोर युद्ध किया था। देवताओं ने दैत्य सेना पर पराजित कर न अंग भंग कर डाले। यह देखकर वृद्धासुर अत्यधिक क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में उतर गया। असुरी माया से उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं को भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में गए और पहुँचे। बृहस्पति देव महाराज ने बोले कि पहले मैं तुम्हें वृद्धासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृद्धासुर बड़ा तेजस्वी और कर्मनिष्ठ है। उन्होंने गंध पर्वत पर घोर तपस्या किए था, शिवजी की प्रसन्न किया था। पूर्व काल में वह चित्रभानु नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था। वह शिवजी की वाम अंग में पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में मैं फंसे होने के कारण यह चित्र स्त्रियों को भयभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दुष्ट अगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री अभिलिंग बंद होकर सभा में बैठे। चित्रभानु का यह वचन सुनकर स्वयं व्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरे परिहासिक दृष्टिकोण में पृथक मैंने मृत्युदाता कलफुट महाविख पान हूँ, फिर भी तुम साधारण जनक भक्ति मेरा उपहास उड़ाते हो। इस साधारण जनक भक्ति के तुम्हें मैं बहुत मृत्युदंड देंगे। साधारण पार्वती क्रोधित होकर चित्रभानु की वैदिक बोले, हे आर्य चित्रभानु, सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है, अतः मैं मुझे एक शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसा सत्यों की उपहास नहीं गुस्साखी करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जगदम्बे भवानी ने अभी श्राप से चित्रभानु राक्षस योनि प्राप्त हुआ और सत्य नामक ऋषि के श्रेष्ठ में तप से उत्पन्न हुए वृद्धासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति की आगे बोले, वृद्धासुर बालिकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः मैं इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान के प्रसन्न कर। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति को प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के तप से इंद्र ने शीघ्र ही वृद्धासुर पर विजय प्राप्त कर लिए और देवलोक में शक्ति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से सुख समृद्धि सभी पापों को नष्ट होता है। घर में सुख समृद्धि और पुत्र की कामना की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शिव और बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए एक दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उनके पति स्वर्गवास हो चुका था। अब कोई उनका सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह उठते थे, अपने पुत्रों के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। वह खुद और उनके अपने पुत्र के लिए पेट पालती थी भिक्षा मांगकर। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी तो उन्हें एक लड़का घायल अवस्था में कहराते हुए मिला। ब्राह्मणी यह दशा देखकर उन्होंने अपने घर ले आए। वह लड़का
विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सेना से उनके राज्य पर आक्रमण कर पिता के बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिरा रहता था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम का एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उसे मोहित हो गए। अगले दिन अंशुमती अपने पसंद कर लिया और अपने पसंद से माता पिता को राजकुमार को मिलवाने ले गया। उसी भी राजकुमार पसंद कर लिए, पसंद हो गया। कुछ दिन बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान भोले व माता पार्वती की आशीर्वाद स्वयं आदेश से राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर लिए। वैसे तो वो राजकुमार तो वो ब्राह्मणी के घर रहता था और ब्राह्मणी के भी एक पुत्र था जो राजकुमार ब्राह्मण पुत्र था और विदर्भ देश के वो राजकुमार था। दोनों एक ही साथ मित्र हो गया, रहने लगा। वन में गया, ब्राह्मणी भिक्षा मांग के लाती थी और जैसे अपने पुत्र के पालती थी उसी प्रकार उस ब्राह्मण पुत्र को पेट पालती थी। इसी प्रकार वो ब्राह्मणी करने लगी। साथ ही प्रदोष व्रत भी बीच बीच में करती रही। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत होती है तो वो प्रदोष व्रत करने लगी। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर का पाठ पूजा भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा की सेना का सहायता कर राजकुमार ने विदर्भ देश शत्रुओं पर खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। मानता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदल गए, वैसे भगवान शिव, माता पार्वती, सभी शंकर भक्त, भोले भक्त को दिन फेरेंगे। बोलिए विष्णु भगवान भोले बाबा, माता पार्वती की जय। अब सुनिए आरती। ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। हंसासनि गरुड़ासन विषवाहनि साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी 10 भुजी अति शोभे। त्रिगुगन रूप निरखते त्रिभुवन जनि मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी हो बाबा, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, कार श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक गरुड़ाधिक भूताधिक संगे। जय शिव ओमकारा, करके माधे कमंडली चक्र त्रिशूली धरिता हो बाबा, चक्र त्रिशूल धरिता। सुखकारी दुखकारी जग पालनी धारी। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका हो बाबा, जानती अविवेका। मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संघा हो बाबा, पार्वती असंघा। पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरा का भोजन भवनी के बासा। जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहत है गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला। शेष नाग लिपटत और हठ मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारिणी हो बाबा, नंदी ब्रह्मचारिणी।
नीति उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, कहति शिवानंद स्वामी मनि वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोले बाबा माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। संग प्रदोष व्रत की कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।